श्रीमान निर्मल डालमिया बाबू द्वारा सत्संग सुधा सागर से पाठ सुन रहे थे। बड़े ही अच्छे ढंग से पाठ कर रहे थे और यह भी पुण्य का काम है। किसी भी व्यक्ति को पाठ करके सुना देना यह पूर्ण सेवा है। गुरु महाराज भी बराबर निकटवर्ती सेवकों से पाठ करवाया करते थे और एकाग्रतापूर्वक किए हुए पाठ को सुना भी करते थे। सुनाना भी बड़ी सेवा है। यह सराहनीय सेवा हमारे निर्मल बाबू कर रहे हैं। इन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ। और हम लोग सुन रहे थे परमाराध्य के प्रवचनों को, उसमें ईश्वर स्वरूप के विषय में सुन और सुख की भी चर्चा सुन रहे थे। संसार में जितने प्राणी हैं सभी सुख चाहते हैं। चाहनाएं अच्छी होती है, किसी किसी की बुरी भी हो सकती है। जैसे कोई चोरी करके धनार्जन करना चाहता है, ये बुरी चाहना। कोई सत्संग और अपना ध्यान करके सुख पाना चाहता है, ये अच्छी चाहना। चाहनाएं सभी की होती है, लेकिन सभी चाहनाओं में भिन्नता होती है। अलग अलग ढंग से सब चाहना करते रहते। जैसे बच्चा है वो खिलौना चाहता है। आजकल का बच्चा मोबाइल चाहता है, क्योंकि बच्चा आधुनिक हो गया डिजिटल वाला। वो उसी में प्रसन्न होना चाहता है, उसी में सुख महसूस करता है। गुरु महाराज कह रहे थे हम जो सुख चाहते हैं वह इंद्रियों के द्वारा चाहते हैं। आँख से देख करके, कान से सुन करके, मन से विचार करके, इन इंद्रियों के द्वारा जो सुख चाहते हैं आपको सुख मिलता। ऐसा नहीं सुख नहीं मिलता। आँख से देखते हैं बढ़िया बढ़िया चित्र, सजा लेना कितना बढ़िया लगता है, सुख मिला। लेकिन यह भी एक सुख है, यह क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए। बहुत रुपया कमाते हैं, सुख मिलता है, लेकिन उसके साथ जो निश्चित है शाश्वत सुख, जो अस्थायी सुख होता है, वह इंद्रियों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। वह सुख मिलेगा आत्मा के द्वारा। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है उसको निज सुख कहते हैं, आत्म सुख कहते हैं, परमात्मा सुख कहते हैं। हम लोग अभी परिभाषा में पाठ कर रहे थे। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। ये हम लोग रोज पढ़ते हैं। हम लोग जो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, यह हमारे अंदर में जो चाहना है नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक ऑटोमेटिक होते रहता है। सबके अंदर में यह चाहनाएं होती रहती, हम सुख प्राप्त करें। लेकिन गुरु महाराज का किसी प्रेरण से प्रेरित होकर चाहनाएं हैं सुख की, तभी तो आप प्रेरित होकर के कमाने जाते हैं, मजदूरी करते हैं, व्यापार कारोबार करते हैं, अथवा सत्संग सुनते हैं। प्रेरणा हुई आपके अंदर में सुख की, शांति की, तभी आप आए यहाँ पर सुनने के लिए। लेकिन जिनके जिनके अंदर में प्रेरणा होती है सुख की उपलब्धि के लिए, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग साधनों को अपनाते हैं। गुरु महाराज का किसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की। किसकी खोज? शांति की, सुख की खोज किसने की? संतों ने की। संतों ने की तो कहाँ की? गुरु महाराज का निज तन में खोज सकते। संत महात्मा किसी प्रेरण से प्रेरित होकर के अंतर्मुखी हो गए, भीतर में खोज गए। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि रुपया कमाने के लिए आप कटिहार में भी कमा सकते हैं, और इस मिट्टी के नीचे यदि खोदिएगा कि यहाँ
हाजिरा मिले। प्रयास तो आप कारोबार व्यापार में भी करेंगे, खोजने में भी करेंगे। संत महात्मा भीतर में घुस करके खोजने लगे कि शांति कहाँ है। लेकिन संसार का लोग संसार में खोजने लगे, रुपया में, पैसा में, परिवार में, धन में, संपत्ति में, इसी में लिप्त हो गए, इसी में लगे रहे। संत महात्मा कहते हैं कि बाहर में जो खोज रहे हैं थोड़े देर के लिए सुख मिलेगा, और अंतर में जो संत महात्मा खोजे हैं उनको अस्थायी सुख मिला। खोजने में अंतर है। प्रेरणा जो होती है खोज की, लेकिन अलग अलग तरह से खोजते, अपनी सोच, अपना विचार, बुद्धि जिस तरह का होता है उसी तरह से खोज करते। कोई आदमी घोंघा सिंधवा को चुनता है, उसको भी खाता है, उसे पेट भर लेता है। कोई दूध खाता है, कोई घी मखाना खाता है, कोई काजू किशमिश खाता है। अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार सब खाता पीता रहता है। उसी तरह से हम लोग खोजते तो हैं, कहाँ खोजते हैं? संसार के लोग प्राय विषय में खोजते, संसार में खोजते हैं, इसी में लगे रहे। गुरु महाराज ने बताया है, कल शोक मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, कल शोक मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई उपाई, तजि दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई उपाई। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, ये तीन सुख है। शरीर का सुख इसको तन सुख कहते हैं। मन से भी सुख प्राप्त करते, मानसिक सुख उसको करते, उसके बाद इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं। ये जो तीन तरह का सुख है, इसी सुख में सुबह से शाम तक हम सब भी लगे रहते हैं। शरीर का सुख किसको नहीं चाहिए, मानसिक सुख किसको नहीं चाहिए। हमारी जितनी इंद्रियां हैं उनको जो सुहाता है वैसा सुख किसको नहीं चाहिए। जैसे मान लिया जाए हम आँख से देखते हैं, क्या देखना अच्छा नहीं लगता? लगता तो है, तभी तो देखते हैं। ये जो सुख है गुरु महाराज कहते हैं दुखदायी है। आँख से देख करके, कान से सुन करके, स्पर्श करके, बोल करके सब जो सुख प्राप्त करते हैं यह क्षणिक सुख है, दुखदायी है। और गुरु महाराज का भ्रम खाई उपाय, यह अज्ञान जनित सुख है। और गुरु महाराज कहते हैं ये खाई में ना होता गड्ढा, कुआं, अंधकार वाली, इस तरह का जो सुख है इससे कहते हैं आपको आत्मिक सुख, आंतरिक सुख नहीं मिलेगा। जैसे माने आँख से जो देखते हैं वह एक रूप है, आँख सिर्फ बाह्य रूपों को देख सकती है, उसी को ग्रहण करेगी और उसी से इसको जो भी सुख होना चाहिए वो मिलता है। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। इसी तरह से जितनी इंद्रियां हैं सबका अपना अपना काम है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास ये इंद्रियां नहीं करती, अंतर्मुख इंद्रियां नहीं होती। तब जो आत्मा है, आत्मा के द्वारा हम परमात्मा को ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसी आत्मा को परमात्मा का सुख भी मिलता है। जो आत्मा है वही परमात्मा को पहचान भी सकता है। इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने अंतर्मुखी हुई, ध्यान करिए, उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज ने कहा है क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मंदिर, या धनधाम कुटुंब का विला सब स्वागत के चेहरे, अपने अपने सुख के साथ हिरण को सुख से दे दे। और कहते हैं तनमन सुख है ना सुख तेरो आत्म सुख नहीं। तनमन का जो सुख है आपका सुख नहीं है, तब आपका सुख है आत्म सुख। अभी आप बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, आत्म सुख की जो उपलब्धि होगी उसी
के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा आत्मसुख की ओर बढ़ेंगे। सत्संग सुनना भी आत्मसुख की ओर बढ़ना है। सत्संग सुनेंगे तभी तो ज्ञान करेंगे। इस तरह से आप लोग सत्संग करते हैं। और कटिहार में मैं देखता हूँ कि चाहे वो आप आए या ना आते, आप जितने सत्संग प्रेमी हैं सभी मिलजुल करके नियमता जो आपका रूल है, नियम है, उसी के तहत आप लोग समय पर सत्संग करते हैं और गुरु महाराज के प्रवचनों से पाठ सुन करके लाभ उठाते हैं। तो यही गुरु महाराज ने कहा जहाँ आप सत्संग करें। अपने से भी सत्संग कर सकते हैं। यदा कदा साधु महात्मा आते हैं, उनके प्रवचनों से भी लाभ आप लेते ही रहते हैं। आप लोग अच्छे साधक भी हैं। मैंने कल देखा निर्मल बाबू ने कल सत्संग कराया, उसमें बहुत साधक और साधिका ध्यान में बैठे थे और 1 घंटों तक ध्यान किए। उसके बाद भंडारा और सत्संग का कार्यक्रम हुआ था। आप लोग ध्यान के प्रति भी बड़े सजग हैं, सत्संग के प्रति भी सजग हैं। बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन कटिहार आश्रम में सबसे ज़्यादा सत्संग प्रेमी सत्संग में उपस्थित हो जाते हैं। मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस तरह से जो आप सत्संग के प्रति लगाव जुड़ाव रखते हैं, ऐसे ही करते रहिए। इसी तरह से करने में एक न एक दिन आप सबों का अवश्य कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आ